अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक ई जो हमारा कंटिन्यू है नर्वस सिस्टम। उसमें जो फोर्थ पोर्शन है वो है डिस्क्राइब न्यूरॉन्स के। इसमें हमने न्यूरॉन जो है उसको डिस्क्राइब करना है, उसकी जो कुछ इंपॉर्टेंट उसकी जो टाइप्स हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे, फंक्शन के लिहाज से भी और उसकी जो शेप है उसके लिहाज से भी हम डिस्कस कर लेंगे, ताकि हमारा जो एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले तो हम न्यूरॉन की बात करेंगे कि ये न्यूरॉन्स हैं क्या। न्यूरॉन्स आर द नर्व सेल्स हैं, ठीक है जी। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो हमारी बॉडी में बहुत से जो नर्व सेल्स हैं वो मौजूद होते हैं, ठीक है, जिसे हम न्यूरॉन्स का नाम देते हैं। अब जो न्यूरॉन्स हैं इनकी जो फंक्शन के लिहाज से क्लासिफिकेशन है वो 3 टाइप्स की क्लासिफिकेशन है, ठीक है जी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस, ठीक है जी। ये मैं आपको बता रहा हूँ फंक्शंस के लिहाज से। तो फंक्शंस के लिहाज से इनकी जो क्लासिफिकेशन है वो 3 टाइप्स की है, जिसमें सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स अलॉन्ग विद इंटर न्यूरॉन्स, ठीक है जी। तो ये फंक्शन के लिहाज से इनकी 3 क्लासिफिकेशंस हैं। इस तरह अगर आप शेप के लिहाज से बात करें तो शेप के लिहाज से इनकी 4 कैटेगरीज हैं, ठीक है जी, शेप के लिहाज से, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी है यूनिपोलर, सेकंड कैटेगरी है बाइपोलर, और थर्ड कैटेगरी है मल्टीपोलर, और फोर्थ कैटेगरी है स्यूडोपोलर, ठीक है जी। तो अब क्लासिफिकेशन क्योंकि हम देख रहे हैं तो उसमें मैंने आपको टाइप्स बता दी इसकी कि फंक्शन के लिहाज से इसकी क्या टाइप्स हैं और शेप के लिहाज से इसकी क्या टाइप्स हैं। फंक्शन के लिहाज से इसकी 3 टाइप्स हैं, जिसमें सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड इंटर न्यूरॉन्स। शेप के लिहाज से इसकी 4 कैटेगरीज हैं, जिसमें यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर एंड द फोर्थ वन इज़ द स्यूडोपोलर, ठीक है जी। तो इन्हीं चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी बॉडी में बहुत से, क्योंकि मिलियंस ऑफ द न्यूरॉन्स हैं वो मौजूद होते हैं जो कि कंडक्शन का काम करते हैं, नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करते हैं। और इसी के साथ साथ जो है वो एसोसिएटेड जो सेल्स होते हैं उसमें हम कहते हैं न्यूरोग्लाया, ठीक है जी। ये सेल्स जो हैं ये न्यूरॉन्स की नरिशमेंट का काम करते हैं। न्यूरॉन्स को जो नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम होता है वो इन सेल्स का होता है, ठीक है जी। ये सेल्स क्या करते हैं कि न्यूरॉन को नरिशमेंट वगैरह जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, अब हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि ये हमारी टाइप्स क्या हैं और किस तरह से इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो की जाती है। सबसे पहले तो अगर हम देखें कि सेंसरी न्यूरॉन्स क्या हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स आपको पता चल रहा होगा कि इनका ताल्लुक आपकी सेंस से है, और सेंसेस जो है वो हमारी 5 सेंसेस हैं, ठीक है जी। तो इनका तो आपको पता होगा, स्मेल, हियरिंग, टेस्ट वगैरह, ये हमारी जो सेंसेस हैं। अब ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं ये करते क्या हैं कि हमारी बॉडी में जो रिसेप्टर्स, ठीक है जी, रिसेप्टर्स का काम क्या होता है कि इन्होंने स्टिमुलस को एक्सेप्ट करना होता है, ठीक है जी। स्टिमुलस जाता है रिसेप्टर्स के पास, रिसेप्टर्स जो है इनसे आगे मैसेज जाता है सेंसरी न्यूरॉन्स तक, और सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो आगे जाकर नर्वस सिस्टम को क्या करते हैं कि मैसेज प्रोवाइड कर देते हैं। यानी कि सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या है कि सेंसरी न्यूरॉन ने वो मैसेज, वो स्टिमुलस जो रिसेप्टर को मिला था वो ले लिया और आगे जाकर प्रोवाइड कर दिया किसको, नर्वस सिस्टम को। यानी कि हमें ये पता चल गया कि जो हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन्स हैं उन्होंने क्या किया कि रिसेप्टर से मैसेज जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया नर्वस सिस्टम तक, ठीक है जी। ये तो काम हो गया किसका, सेंसरी न्यूरॉन का। अब वो जो मैसेज है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अगर हमारी जो फिंगर्स हैं, अगर हम बहुत हॉट चीज़ को, अगर हमारी फिंगर्स टच हो जाएं तो हम फ़ौरन उसको जो है वो पीछे की तरफ हटा देते हैं। वो यही वजह होती है कि ये बहुत क्विक रिस्पॉन्स होता है, और ये सारा का सारा जो है ये सेंसरी न्यूरॉन्स की वजह से होता है, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेके जाते हैं। अब जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो क्या करते हैं, अब जो मैसेज है जाहिर सी बात है वो वापस रिसेप्टर्स तक भी आना है, तो नर्वस सिस्टम से फिर आगे निकलेंगे मोटर न्यूरॉन्स। ये मोटर न्यूरॉन्स क्या करेंगे कि
मैसेज जो है वो वापस ला कर दे देंगे रिसेप्टर्स को। अब रिसेप्टर्स क्या हैं, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, लाइक स्किन है वो हमारी बॉडी का बहुत बड़ा यानी लार्ज रिसेप्टर है। इसके अलावा और बहुत से ऑर्गन्स हैं जैसे ईयर्स हैं, नोज़ वगैरह, ये हमारे बॉडी के रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। तो ये इनका काम होता है सेंसरी न्यूरॉन का और मोटर न्यूरॉन का, कि ये रिसेप्टर से मैसेज को लेकर देते हैं नर्वस सिस्टम तक, और नर्वस सिस्टम से निकलते हैं मोटर न्यूरॉन्स जो फिर हमारे देते हैं रिसेप्टर को मैसेज। तो ये इस तरह से ये काम जो है ये वर्किंग परफॉर्म होती रहती है, तो ये बहुत क्विक रिस्पॉन्स होता है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो सेंसरी न्यूरॉन क्या है और मोटर न्यूरॉन क्या है। इंटर न्यूरॉन क्या करते हैं कि मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन इन दोनों के दरमियान जो लिंकिंग का काम है वो परफॉर्म करते हैं इंटर न्यूरॉन्स, ठीक है जी। इसके अलावा जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं इनके अंदर जो नर्व्स हैं वो कौन सी होती हैं, इनके अंदर नर्व्स होती हैं सेंसरी नर्व्स, ठीक है जी, ये भी आपने याद रखना है। और जो मोटर न्यूरॉन्स हैं इनमें होती हैं मोटर नर्व्स, मोटर नर्व्स। और जो इंटर न्यूरॉन्स हैं इनमें होती हैं मिक्स्ड नर्व्स, मिक्स्ड नर्व्स, ठीक है जी, जिसमें मोटर भी होती हैं और सेंसरी भी होती हैं, ठीक है जी। तो हमें ये पता चल गया कि अब नर्व्स कौन सी होती हैं और जो न्यूरॉन्स हैं उनका फंक्शन क्या है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इन शेप्स को, ठीक है जी। लाइक जो न्यूरॉन है, अगर हम इसकी बात करें न्यूरॉन की, तो न्यूरॉन जो है इसमें फाइबर्स होते हैं, ओरिजिनेटिंग फाइबर्स होते हैं 2 टाइप्स के, जिसमें हम प्रोसेसेस का नाम भी देते हैं, ठीक है। 2 साइटोप्लाज्मिक या प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होते हैं जो कि न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है उससे जो है वो ओरिजिनेट होते हैं। लाइक दिस वन, कि ये न्यूरॉन जो है उसकी सेल बॉडी है, ठीक है, और यहाँ से ये जो प्रोसेसेस हैं ये ओरिजिनेट हो रहे हैं, ठीक है, लाइक इस तरह से, ठीक है जी। और ये इसकी जो है वो सेल बॉडी है। तो अब आप ये देखें तो आपको एक ये पोर्शन नज़र आ रहा है, ठीक है जी। जो ये पोर्शन है ये इसका मेन पोर्शन है। ये पोर्शन जो है इसे हम नाम देते हैं सेल बॉडी का, ठीक है जी, सेल बॉडी। और ये मेन पोर्शन होता है जो न्यूरॉन की ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है, उसकी प्रॉपर जो न्यूट्रिशन है उसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसके अलावा जो ये आपको 2 पोल्स नज़र आ रहे हैं इनको हम नाम देते हैं डेंड्राइट्स का, डेंड्राइट्स, एंड द सेकेंड वन इज़ एक्सन्स। अब ये डेंड्राइट्स और एक्सन्स हैं ये करते क्या हैं, ठीक है जी। देखें जो डेंड्राइट्स हैं इनका काम जो है वो है नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करना, नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करना, और इनका जो काम है वो भी यही है जो एक्सन्स हैं, ठीक है जी। सिर्फ फ़र्क क्या है कि जो हमारे पास जो डेंड्राइट्स हैं इनका अब जो इनमें फ़र्क क्या है और एक्सन में फ़र्क क्या है। दोनों का काम तो एक ही है कि इन्होंने नर्व इम्पल्स जो है उसको कंडक्ट करना है, और एक्सन जो है इन्होंने भी नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करना है। सिर्फ फ़र्क ये है कि जो डेंड्राइट्स हैं ये टुवर्ड्स न्यूरॉन जो है उस नर्व इम्पल्स कंडक्ट करते हैं, और ये अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, ठीक है जी। यानी टुवर्ड्स द सेल बॉडी का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर ये डेंड्राइट है और ये एक्सन है, तो डेंड्राइट क्या कर रहा है कि टुवर्ड्स सेल बॉडी जो है वो नर्व इम्पल्स को कंडक्ट कर रहा है टुवर्ड्स सेल बॉडी, और एक्सन क्या कर रहा है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी जो है वो नर्व इम्पल्स को कंडक्ट कर रहा है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपने याद रखना है, ये पूछ लिए जा सकते हैं और स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि जो डेंड्राइट है वो अवे फ्रॉम द सेल बॉडी है या टुवर्ड्स द सेल बॉडी, तो इसको आपने जो है वो याद रखना है। इसके अलावा न्यूरोग्लाय का जो फंक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसके अलावा आपने जो याद रखना है कि इसका जो मेन पोर्शन है वो सेल बॉडी है, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया। अब जो न्यूरॉन जाहिर सी बात है उसकी सेल बॉडी है, एक सेल है उसमें, और सेल में साइटोप्लाज्म भी होता है, और उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स भी होंगे जैसे राइबोसोम्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये सारे जो ऑर्गेनेल्स हैं इसमें निजल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं जिसमें राइबोसोम्स वगैरह, ठीक है। तो हम इन्हें नाम देते हैं निजल्स ग्रैन्यूल्स का, जिसमें राइबोसोम्स वगैरह आ जाते हैं, इसके साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये सारे पोर्शंस आ जाते हैं इसमें, ठीक है जी। ये तो हमें पता चल गया कि जो न्यूरॉन है ये है क्या और इसका काम क्या है। अब अगर हम ये शेप्स पे आ जाएं, जैसे यूनिपोलर है, बाइपोलर है, मल्टीपोलर है और स्यूडोपोलर है, तो इसको मैं शेप के लिहाज से आपको समझा देता हूँ।
लाइक फॉर एग्जांपल यूनिपोलर, यूनिपोलर का मतलब ये है कि इसका एक पोल होगा, यूनि का मतलब होता है वन, ठीक है जी। लाइक ये हमारी अगर सेल बॉडी है, ठीक है जी, अगर ये सेल बॉडी है तो इससे इस तरह से ये पोर्शन जो है वो निकलेगा, ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये अब आपको पता चल रहा है कि दिस वन इज़ द यूनिपोलर, जिसमें ये स्ट्रक्चर जो है ये यूनिपोलर है, एक ही पोल है इसका, ठीक है जी। तो ये होगा यूनिपोलर, जिसमें यहाँ पे ये सेल बॉडी मौजूद है, ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप बाइपोलर देखें तो बाइपोलर का मतलब ये है, जैसे हमने पीछे भी स्ट्रक्चर बनाया था, तो बाइपोलर जो है वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया बाइपोलर, ठीक है जी, जिसमें अगर आप ये देखें तो ये है सेल बॉडी और ये दो इसके पोल्स, तो ये हमारे पास है बाइपोलर। और इसके अलावा अगर आप देखें तो मल्टीपोलर, मल्टीपोलर से मुराद ये है, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे पास जो है वो ये सेल बॉडी है, ठीक है, और ये इससे नीचे एक पोल है, ठीक है जी, और ऊपर बहुत से हमारे पास ऐसे इसके आगे मल्टी पोल्स हैं वो निकल रहे हैं बॉडी से। ये सारी इमेजेस जो हैं वो आपकी बुक में भी बनी होंगी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास है, दिस वन इज़ द मल्टीपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन, ठीक है जी। अब स्यूडोपोलर जो है इसका मतलब क्या है? स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, कि उसमें कोई पोल्स तो हैं पर वो फॉल्स पोल्स हैं। लाइक उसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है कि इसकी जो सेल बॉडी है वो थोड़ी सी साइड पे होती है, ठीक है। जैसे यहाँ से एक ऐसे पोल निकल गया, एक यूं आ गया स्ट्रक्चर, ठीक है जी, यूं ग्रो कर गया, ठीक है जी, इस तरह से। तो ये इस तरह से होता है, ये होता है स्यूडोपोलर। दिस वन इज द स्यूडोपोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन। स्यूडोपोलर न्यूरॉन। तो ये 4 शेप्स के लिहाज से इसकी क्लासिफिकेशन होती है न्यूरॉन्स की, जिसमें यूनिपोलर वो इस तरह का होगा, बाइपोलर इस तरह से होगा, मल्टीपोलर की शेप उस तरह से होगी, और जो स्यूडोपोलर है वो ये होगा। अब ये 4 कैटेगरीज जो हैं वो आपकी बुक में भी इसकी जो इमेजेस हैं वो बनी हुई हैं। लाइक अगर आप फर्स्ट इमेज को देखें तो सेल बॉडी अपर पोर्शन जो है वो डेंड्राइट्स, लाइक इस तरह से बाइपोलर की बात कर रहा है। और मल्टीपोलर में आप देखें तो ऊपर जो ये स्ट्रक्चर है, लाइक दिस वन, ये डेंड्राइट्स हैं, ठीक है जी। और साथ ही सेकेंडली अगर हम देखें तो सेल बॉडी और नीचे उसके सेल्स वगैरह, और साथ में जो 4th कैटेगरी है वो भी आपको जो है उसने बता दिया है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें कुछ होते हैं श्वान सेल्स, और जो न्यूरॉन्स हैं, लाइक अगर हम बात करें तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, लाइक दिस वन, ठीक है जी, इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है इनका। तो ये जो सेगमेंट से आपको नज़र आ रहे हैं, इनके ऊपर सम टाइम एक लिपिड की जो शीट है वो भी मौजूद होती है, ठीक है जी, लिपिड की शीट मौजूद होती है इस तरह से। और इस लिपिड की जो शीट है इसको हम नाम देते हैं माइलिनेटेड शीट। तो अगर तो ये शीट जो है ये न्यूरॉन के ऊपर मौजूद है, जो लिपिड की शीट होती है, याद रखें कि जो माइलिनेटेड शीट है ये लिपिड की होती है। तो ये अगर तो ये माइलिनेटेड शीट मौजूद है तो हम उन न्यूरॉन्स को कहेंगे कि ये माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं, ठीक है जी। जैसे माइलिनेटेड एक्सन्स, ऐसे एक्सन्स जिनमें माइलिन शीट मौजूद है, लिपिड की लेयर मौजूद है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ ऐसे न्यूरॉन हैं जिनमें माइलिनेटेड शीट जो है वो एब्सेंट होती है, तो उन्हें हम कहते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। तो ये बातें जो है ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आपने याद रखना है, ठीक है जी। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट कुछ इसके पॉइंट्स हैं उसको हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। और इसके बाद अगर आप देखें तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे आता है, ठीक है जी, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है जी। ये होती है नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है जी, ये हम बोलते हैं इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को। और यहाँ पे जो न्यूरॉन्स का जो जंक्शन है उस जंक्शन को हम नाम देते हैं साइनेप्स का, साइनेप्स,
ठीक है जी, ये नाम आपने याद रखना है कि जो न्यूरॉन्स का जो जंक्शन है, जो न्यूरॉन्स जंक्ट होते हैं जहाँ पे उनका जंक्शन परफॉर्म होता है, प्रोसेस जंक्शन का, उस पोर्शन को हम नाम देते हैं साइनेप्स का। ठीक है जी, कि इस साइनेप्स के ज़रिए जो नर्व इम्पल्स है वो ट्रांसफर होती है। तो ये हमने कुछ इसकी आपने इसकी जो न्यूट्रिशन है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। इसके जो फंक्शन के लिहाज से टाइप्स का आपको पता होना चाहिए, और सेकेंडली आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो शेप्स हैं वो कौन सी हैं, एक्सन्स का क्या काम है और डेंड्राइट्स का क्या काम है। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है वो पॉइंट ये है कि जो डिवीजन है न्यूरॉन सेल्स, क्योंकि डिवाइड भी होते हैं, तो इमेच्योर सेल्स, इमेच्योर न्यूरॉन्स जो हैं वो डिवाइड कर सकते हैं, इनकी डिवीजन परफॉर्म हो सकती है। जैसे ही ये इमेच्योर न्यूरॉन्स जो हैं कन्वर्ट होते हैं मैच्योर न्यूरॉन्स में, तो मैच्योर न्यूरॉन्स जो हैं ये डिवाइड नहीं करते। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपने याद रखना है कि जो इमेच्योर न्यूरॉन्स हैं वो डिवाइड करेंगे, जबकि मैच्योर न्यूरॉन्स जो हैं वो डिवाइड नहीं करेंगे। तो सेंसरी न्यूरॉन के लिहाज से भी आपको कोई पॉइंट वो इस तरह पूछ सकता है कि फॉर एग्जांपल आपसे ये पूछ सकता है कि ये स्टिमुलस आया, रिसेप्टर ने इसको एक्सेप्ट किया, और फिर ये मैसेज किन न्यूरॉन्स के ज़रिए ब्रेन तक पहुँचेगा। तो इसके अलावा और बहुत से ऐसे यानी कि मल्टीपल क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकता है, तो वो मैंने सारे यहाँ पे आपको जो गाइड कर दिए इनकी शेप्स के लिहाज से, इनके स्ट्रक्चर्स के लिहाज से। ठीक है जी, तो ये हमारा जो टॉपिक था एक एमडी का पॉइंट ऑफ व्यू से वो यहाँ पे क्लियर हो गया, जिसमें हमने डिस्क्राइब किया न्यूरॉन्स को, उसकी जो क्लासिफिकेशन है उसको हमने डिस्क्राइब किया। ओके, थैंक्स।